रहा है, आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा है इतने हाई हाई मार्क्स, वो कहीं ना कहीं आशंका को जाहिर कर ही रहा है और जो मेरिट वाले हैं उन्हीं का जॉब जो है होना है। हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि मिसलीड करके हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है वो कम कर दिए गए होंगे, कई बार मार्क्स जो है बढ़ा दिए गए होंगे, कई बार जो है मार्क्स आपके कम कर दिए गए हैं, या फिर आपके कैटेगरी बदल दिए गए हैं, या कैटेगरी बदल गया है, भूलवश हुआ है, जो भी हुआ है। लेकिन अगर आपने दावा किया है जिसमें कि आपके मार्क्स कम होंगे या सही कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा 1 to 1 की जाएगी और यह जो नियोजन है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी। कई तरह की आप लोगों की जो है तो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, उसको भी हम दूर कर देते हैं। इलेक्शन को लेकर आप काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है। मेरी पर्सनली जो है पर्सनल एफर्ट यह है कि मैं यह कोशिश करके आप लोगों के नियोजन की सारी प्रक्रिया को इलेक्शन से पहले पूर्व करा दूं। पूर्व अगर मैं करवा देता हूं तो चूँकि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना है, तो इलेक्शन की प्रक्रिया के साथ आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी और फिर नियोजन पत्र आपको दे दिए जाएंगे। तो यह कहना कि आपका टाइम जाएगा या किल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चूँकि कोर्ट में दो दो केस कोर्ट में पेंडिंग है, एक तो प्राथमिकता का है, दूसरा 7 दिसंबर को लेके है। तो जैसे ही ये क्लियर होता है जिस भी लेवल पे, यह ज़रूर है कि एडवोकेट जनरल साहब से रिक्वेस्ट किया गया है कि वो नेक्स्ट कमिंग हेयरिंग जो है उसी में मामला जो है फाइनल हो और सामने से जो एडवोकेट हैं या जो इंटरवेनर बने हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने पक्ष रखे। सरकार ने अपना पक्ष बहुत पहले, जब मैंने बताया था कोर्ट के खुलने के नेक्स्ट डे ही हम रख दिया था, सारा कुछ हम लोगों से हो गया था। तो जैसे डिसीजन उसमें आती है उसके बाद जो है हम लोग इस कंडीशन में होंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को दे दें। अब कैंप को लेकर, ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर दो तरह की चीज़ें आ रही है कि कैंप मोड में अगर करते हैं तो एक साथ सभी बच्चे सभी जगह नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही ये डिसीजन होता है 6 को कि क्या लॉकडाउन के बारे में होता है डिसीजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा होती है, उसके हिसाब से हम आपको बता पाएंगे। बट छात्रों के हितों में जो भी ज़रूरी संशोधन या निर्णय लेने होंगे वो सब के सब ज़रूरी संशोधन और निर्णय लिए जाएंगे। उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़े, क्योंकि जो फीडबैक आपके आते हैं वो फीडबैक के हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। हाँ, ये तमाम तरह की चीज़ें आपकी जो है आती है कि अमुक नियोजन इकाई ने, अमुक ब्लॉक ने कुछ नहीं किया, इसने नहीं किया, या बहुत सारी चीज़ें। तो हम सभी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, सभी हमारे डायरी में नोट डाउन होता है, हमारे पीए हमारे स्टाफ उसको नोट डाउन करके रखते हैं। तो इस बात को लेके आप कभी यह मत सोचिएगा कि आपके बातों को नहीं सुना जा रहा है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी बात, आपके हर एक बातों को ध्यान दिया जा रहा है और कोशिश है कि जितनी भी समस्या है, आपकी ग्रीवांसेज है, जो डाउट्स है, उसको क्लियर कर दिया जाए। और लाइव मेरे आने का मकसद भी यही है कि मैं आपको जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप में से ही बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल या फिर पेज बना के रखा है जो हर 2 दिन पे अलग अलग चीज़ें आप लोगों को परोसती है, या फिर जानकारी कहीं ना कहीं गलत दी जाती है या गलत तरीके से आपको जो है सो बरगलाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग फेस करते हैं, डेली बाय डेली नई नई बातें आती हैं, नए नए शगुफा आते हैं। और जितने भी युवा हमारे इस रोज़गार के लिए प्रयासरत हैं उनको अलग अलग चीज़ें दिमाग में भर दी जाती है या फिर वो समझना शुरू कर देते हैं। अब ये मेरी मजबूरी होती है कि मैं आकर फिर इन सब चीज़ों को क्लियर करूं, किस में क्या हो रही है, किस में क्या होना है। और इसी के लिए मैं लाइव भी आता हूं। और चूँकि पढ़ाना मेरा मकसद है और मैं स्टडी पे फोकस्ड रखना चाहता हूं, लेकिन लाखों हमारे जो यूथ हैं, स्पेशली जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनकी समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर है, इतने परेशान है कि मुझे आकर आपकी बातों को रखना और सुनना पड़ता है। बहुत सारे डाउट्स है, जैसे 82 मार्क्स है तो क्या वो उनको बोनस ये वेटेज मार्क्स 2 मार्क्स से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको पता है कि 55 से ऊपर जो है उनको अलग अलग स्लैब में अलग अलग वेटेज मार्क्स दिए गए हैं। क्योंकि 82 को 55% मान के पास किया गया था, तो उनको जो है कहीं पे नियोजन इकाई ने दिया है, कहीं नहीं दिया है।
मैं ऐसा मानता हूँ कि उसको 2 मार्क्स जो है मिलेगा, क्योंकि 55% मान के उसको किया गया था। 50 से 55 के बीच में जो भी कैटेगरी के हैं या फिर दिव्यांग हैं, उनको जो है वो वेटेज मार्क्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि नियमावली 2012 जो है उसमें मैंने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट भी किया था कि जिसमें कि लिखा गया है कि कहाँ से कहाँ तक वेटेज रहेगा। हालांकि जो नई सेवा शर्त आई है उसमें वेटेज समाप्त कर दिया गया है और उसमें क्वालिफाइंग माना गया है। जैसे कोई भी नेट होता है या दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो क्वालिफाइंग माना गया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें भी मार्क्स बढ़ाने के लिए या बहुत अलग अलग जो NIOS से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है तो फिर यहाँ मार्क्स कम आ रहा है, वहाँ मार्क्स कम आ रहा है, ये तमाम तरह की चीज़ें जो अनियमितता होती है, तो केवल एक क्वालिफाइंग उसको रखा जाएगा। चूँकि पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यू आप सबके रिक्वेस्ट आ रहे थे कि डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाए, और डोमिसाइल नीति को लागू करके जो बिहार के छात्र हैं उनको मौका दिया जाए, और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रख के नई सेवा शर्त में डोमिसाइल नीति को लाया गया है। बट ये नियोजन जो है, मैंने पहले भी कई बार बताया है, वो जून-जुलाई 2019 की है, इस पे लागू नहीं किया जा सकता है। और आगे भी जो आने वाली है नियोजन उस पे लागू जब नेक्स्ट वैकेंसी जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में जिस डेट को नोटिफाई किया गया है उसी डेट से सभी जो कंडीशंस है पहले वाले ऑब्जर्व करके कंडीशंस को आगे बढ़ाया गया है। तो अभी प्रक्रिया आपकी जो है वो चल रही है, उसमें कहीं से भी डोमिसाइल नीति को इसमें नहीं लाया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि निरुत्साहित किया जाएगा जो भी बाहर से कैंडिडेट्स आए हैं जिनके कि गड़बड़ सर्टिफिकेट या दूसरे कारण हो सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है कि बहुत सारे जो है टेट वाले हैं जिनको कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने टेट में इंग्लिश में नहीं किया, ग्रेजुएशन इंग्लिश से है, तो उनको क्वालिफाई नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसी से आपको टीचर जो है 6 से 8 में माना जाएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। इसलिए ये नहीं है कि टेट में जो है जिन लोगों ने पास नहीं किया उस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को नहीं लिया है वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत होगा तो इससे संबंधित जो ही स्पष्टता जो है वो पत्र के द्वारा बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आप लोगों के जो स्टेट के एग्ज़ाम होने हैं उसके सिलेबस को लेकर मैं कंटिन्यू प्रयासरत हूँ कि आप लोगों को सिलेबस जितनी जल्दी हो उपलब्ध हो जाए, मिल जाए, या मैं आकर आप लोगों को बता सकूं। लेकिन चूँकि अभी तक जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल नहीं पाया है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी ट्राई रहेगी कि नेक्स्ट 2 डेज़ में आप लोगों को हम यह दे पाएँ। कैंप मोड के लिए मैंने पहले भी कहा है, कैंप मोड में हम लोग करेंगे, 2014 में भी हुआ था, और अभी वर्तमान परिस्थिति में अगर कैंप मोड करते हैं तो सॉल्यूशन जो है वो जल्दी मिल जाएगा। और आप ये देखेंगे कि जो भाग दौड़ है, यहाँ से वहाँ भागना, सभी जगह अपना प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन इट मीन्स काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट हो जाना, ये बहुत ही मुश्किल भरा होता है। और जो मेरिट देखने को मिल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 60-70%, 80% तक सभी जगह सेम कैंडिडेट्स हैं, जो टॉपर वहाँ भी टॉपर, वहाँ भी टॉपर। तो भले आपके मेरिट्स जो है वो 90-95 पे है, 80 पे है, लेकिन क्योंकि वहाँ सीट अगर 5 से 6 भी है तो वो हर सीट पे वो लड़का या लड़कियाँ जो है उन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो उसके हिसाब से अगर आपके पीछे भी मेरिट है तो आपके होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हो रहा है। 1 से 5 में चूँकि सीटें बहुत ज़्यादा है, 1 से 5 में ही आप लोगों की होप बहुत ज़्यादा है। 1 से 5 में भी सीटें इतनी ज़्यादा है कि जितने भी आप लोग वेल क्वालिफाई हैं सभी लोगों का हो ही जाएगा। और बाकी आपके जितने भी कैंप का मैंने जवाब दे दिया है वो सब हो जाएगा। अब शिक्षक ये शारीरिक शिक्षक जो हैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर, उनको लेकर जो है मैं पिछले 1 महीने से बता रहा था कि नेक्स्ट वीक निश्चित रूप से मैं खुद ही बोलते बोलते उब गया हूँ कि अब नेक्स्ट वीक कब ख़त्म होता है। कई लेवल पे जो है काम होता है, पदवर्ग समितियाँ होती है, पदवर्ग समिति इस महीने में 1 बार वर्क करती है। हमने उसको रोटेशन पे उसको रेडी करवा दिया। उसके बाद उस पदवर्ग समिति में कहीं ना कहीं कुछ अशुद्धि रह गई कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट जोड़ दिया गया संविदा आधारित। हमें तो 60 वर्ष तक आप लोगों को जॉब देना है, तो उसको नियत वेतन पे हमने करके उसको
कंट्रेक्चुअल को अभी हटवा रहे हैं, कल तक ये भी क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट टाइम है, बट 60 ईयर्स तक के लिए आपके जॉब जो है कंफर्म हो। और फिर इंक्रीमेंट, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट है, जिस तरह से टीचर के भी सब बढ़ते जाते हैं वैसे भी आगे भी इसमें बढ़ता जाएगा। और चूँकि वर्क जो है वो पर डे या तो 2 घंटा करे या फिर सप्ताह में 2 से 3 दिन का, वो हम लोग डिसाइड बाद में करेंगे कितना आपको काम करना है। बट इतना काम होगा जिससे कि आप अपनी जो पर्सनल कोचिंग क्लासेज है या फिर पर्सनल कोचिंग देना चाहते हैं, स्पेशली खेल स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में, या पर्सनल आपके जो वर्क है या जॉब है वो अभी आप कर सकते हैं इसके साथ में, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम ज़्यादा होगा। जो भी फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी है, हम आपको बहुत कम टाइम देते हुए मंगवा लेंगे। बट कल जो है ये क्लियर हो जाता है तो सोमवार या मंगलवार को कैबिनेट में जो है आपको ये अप्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट कमिंग वीक में डेफिनेटली जो है आप लोगों के सामने सब कुछ क्लियर होगा। तो फिजिकल इंस्ट्रक्टर की पूरी बातें जो है यही है। आई होप कि आपके जो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको मिल गए होंगे। और जो भी आप लोग कंट्रोल रूम में जो क्वेश्चंस, क्वेरी या कंप्लेन आ रहे हैं वो मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में आपके जो समस्या है कभी भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। सभी यूथ की कोशिश है कि सभी को जॉब मिले। मेरी भी ये बेस्ट विशेज है कि आप लोगों को जॉब मिले। ये अच्छी बात है कि आप लोगों से बहुत सारे लोग हमसे यह पूछना शुरू कर दिए हैं कि नेक्स्ट वैकेंसीज कब आएगी। नेक्स्ट वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आएगी, सीटें बहुत सारी खाली है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 30:1 यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर रखना है। तो हमारे जो पीपल टीचर रेशियो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। तो ऐसे भी टीचर कम है। पहले भी बताया था कि 25 से 30 हज़ार अभी भी टीचर का शॉर्टफॉल है, वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो आप लोग के स्टेट एग्ज़ाम भी जो होना है, जो शेड्यूल जारी किया गया है, वो होने के बाद जो है आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे जो लोग स्टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो कुल मिला के यह होगा कि आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और सभी के सभी जो है उसमें फिर शामिल कर लिए जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से मैंने जवाब दे दिया है। और जब भी मौका मिलेगा हम फिर से आएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन वगैरह आपके ले लेते हैं। दीपक कुमार ने कहा है कि 1 से 5 तक की कहीं भी मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है। मेरिट लिस्ट नहीं, बल्कि आप उसको कहेंगे कि सूची बनाने के लिए हमने कहा था एक्सेल सीट पे। देखिए, नहीं बन रही है या बनी है उसकी परख तो तभी हो जाएगी जब NIC पे नहीं डाला जाएगा। इसी समस्या के निदान के लिए मैंने कहा है NIC पे डालने के लिए, क्योंकि कोई बोल दे कि मैंने बना लिया है और फिर NIC पे नहीं डालेंगे तो पकड़ी जाएगी कि बना है या नहीं बना है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि मैंने उसी स्ट्रेटजी के तहत ये किया है कि मैं NIC पे डलवाऊँगा सभी। तो जहाँ भी नहीं बनेगा उस पर कार्रवाई भी होगी, आपने देखा होगा पंचायती राज अधिनियम के तहत। और जो हमारे अधिकारी हैं, अधिकारी को उनके हिसाब से किया जाएगा। सो कतई यह ना समझे कि कहीं नहीं हो रहा है और आपको अपना एफर्ट नहीं लगाना है। कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो हम बनवा लेंगे। इसलिए आपको इस बारे में एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ बनवाने जाना है, कहाँ नहीं बनवाने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं आपके साथ जो है बार्गेन किया जाने लगेगा। और कोई यह सोच के कि मेरे मार्क्स कम है, किसी के मार्क्स अधिक है, मेरे मार्क्स कम है, फिर हम कुछ सेटिंग गेटिंग कर लेंगे, तो ये संभावना ही नहीं है। सेटिंग गेटिंग कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक जो कंप्लेन आएगा, सारे कंप्लेन को हम पर्सनली मॉनिटर करेंगे। और जब यहाँ से हम फ्री होंगे, खुद हम फील्ड घूमना शुरू करेंगे। तो हम स्टेट लेवल पे भी इसको देखना शुरू करेंगे और स्टेट लेवल पे भी मॉनिटर जो है हमारे लेवल पे होगी। इसलिए अब ये समझने की ज़रूरत है कि आप सभी, हाँ ये ज़रूर है कि आप कॉन्शस रहे, ध्यान दें कहाँ क्या हो रहा है, ये सब ज़रूर देखें। लेकिन कभी यह मत करने लगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। अभी जो है आपका बहुत ही गोल्डन टाइम है जिसमें कि पढ़ाई करने की ज़रूरत है। पढ़ेंगे तो और बेटर होगा, इसलिए पढ़िए खूब। और जो हमारे एंड से काम करना है, शिक्षा विभाग को जो काम करना है वो काम चलता रहेगा।
इसीलिए आप पढ़ाई पे फोकस करिए, और जो भी सूचनाएं होगी आप सबको पता है, मैं अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब के माध्यम से आपको बता देता हूँ। इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं इधर उधर भटके या फिर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, हर वीडियो और हर मैसेज को देखते रहें कि उसमें क्या आया है। उसमें कोई नया चीज़ नहीं आ सकता है, और नई चीज़ें आएगी तो भड़कदार तरीके से आएगी, कुछ की कुछ बातें आएगी अपने अपने सिस्टम को चलाने के लिए, चैनल को चलाने के लिए, पेज को चलाने के लिए, जो मन है, मनमर्जी जो भी है वो आप लोगों के सामने परोस के जो गलत तरीके से आपको बताया जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो भी सटीक आपको इन्फॉर्मेशन है वो हम देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी जो है टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो हमारा ये भी एक काम है काउंसलिंग, जिसके तहत आप लोगों को हम बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो सटीक देंगे। और कल आपको हम 1 से 5 के लिए भी अपने आदेश जो है जारी कर देंगे, और आप मेरे पेज को देख लीजिएगा, वहाँ से आदेश मिल जाएगा। बाकी कमिंग वीक में मैं VC भी करूँगा, फिर फील्ड विजिट भी करूँगा। तो यह ज़रूर है कि मैं आपको किसी तरह के डायलेमा में नहीं रखना चाहता, और यह कहना इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, आपके सभी क्वेश्चन का एक ही मतलब होता है, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद देखिए हम क्लियर आपको बता देते हैं कि इलेक्शन से पहले आपकी प्रक्रियाएं पूरी करा ली जाएगी, पूरी। आपका मेरिट लिस्ट होगा, आप सब कुछ होंगे, आप देख लेंगे। बट यह है कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से कहीं कोई ऑर्डर जो है स्पष्ट आ जाए तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे पहले। दूसरी बात है कि चूँकि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में कभी भी जो है आप लोग को डेट अलग अलग आते रहता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC लगेगा। लेकिन ये कोशिश ज़रूर है कि सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाए, और जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग भी जाता है, प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, आपके एंड से प्रोसेस पूरा करा लेंगे। फिर हम जो है वेरिफिकेशन का काम मीनवाइल करते रहेंगे, और फिर जैसे 60 दिन होता है, इलेक्शन एंड होता है 45 से 60 दिन, फिर हम आप लोगों को कैंप मोड में वितरण करवा देंगे आपके जितने भी है। अब उसका रीज़न भी यही है कि आप सब लोग का यह कहना है कि अगर हम ये नियोजन पत्र लेने के लिए जाएंगे पंचायत लेवल पे, तो शायद आप लोगों के साथ कुछ इधर उधर की बातें की जाएगी। तो हम उसको भी उसका रास्ता निकाले हैं कि हम उसको जो है सो आपको इधर उधर की बातें ना हो, आपके साथ कोई इधर उधर ना करे, उधर उधर की बात ना हो। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो भी रास्ता हम निकाल रहे हैं कि आपको डायरेक्टली आप लोगों को मिल जाए। 2 भाग में रहेगा, एक तो हम आपको डाक से भी भिजवा देंगे, और दूसरा आपको हैंड टू हैंड रिसीव करवा देंगे। काउंसलिंग में भी यह है कि काउंसलिंग भी जो है वो फेयर करेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग की कुछ प्रॉब्लम्स भी है। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसमें कि आप जैसा बताया कि दूसरे स्टेट के लोग आके हम लोग को काउंसलिंग में ज़रूरत होगा, ये होगा वो। देखिए काउंसलिंग करा भी लेना और उसकी सर्टिफिकेट की सत्ता की जांच तो की ही जाएगी। कई चीज़ें सर्टिफिकेट है वो तो आप सबको पता ही है कि सर्टिफिकेट का जो भी गलत है वो तो कभी सही नहीं हो सकता है। बहुत सारे जो है गलत प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि दावा भी करेंगे कि हम सब करवा देंगे, ये कराएंगे, कुछ नहीं कोई करा सकता है। और सही जो है वो सही है, गलत है वो गलत है। इसलिए सच परेशान ज़रूर हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। और इधर उधर की बातों पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, और कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और मेरे से अपेक्षा मत रखिए कि हम इस पे कार्रवाई करें, उस पे कार्रवाई करें। मैं किसी पे कार्रवाई नहीं, मैं पॉजिटिव वर्क करने पे विश्वास करता हूँ, और उसी के तहत हम पॉजिटिव वर्क करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि ससमय नियोजन तो पूर्ण हो ही, नेक्स्ट वैकेंसीज भी जो है वो जल्दी आए। और आप लोगों का केवल काम है कि खूब पढ़ाई करिए। बिहार की उन्नति आप लोगों के हाथों में है। लाखों यूथ हैं जो हमें अभी देख रहे हैं, लाखों यूथों से ये बिहार बना हुआ है। और परेशानी तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। एक अनएम्प्लॉयमेंट होना, एक बेरोज़गार होना कितना बड़ा दंश होता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हर एक जो स्टूडेंट है उस स्टेज से होकर ही गुजरता है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे अभी भी टीचर हैं, बहुत सारे इस नियोजन इकाई में भी
अप्लाई कर रखा है कि उनका टीचर में हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा स्मूथ सा है, बहुत सुंदर सा है, लेकिन हाँ, हम क्या हैं ये ज़रूर है कि हम लोग जो सोचते हैं वैसा बनते हैं, और आज तक जो सोचते हैं उसी के हिसाब से करते हैं। अल्टीमेटली मेरी केवल यही ट्राई होगी कि हम आपको जो भी फीडबैक आते हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से आगे काम करता हूँ। तो वो फिजिकल चंदन त्रिवेदी पूछ रहे हैं कि 8,000 फिजिकल इंस्ट्रक्टर वाले के लिए क्यों, तो देख लीजिए 4,000 रुपया आरटीई के तहत था, उसको हमने डबल करवाया, क्योंकि कस्तूरबा में जो पार्ट टाइम कर रहे हैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर उनको 8,000 दिया जा रहा है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि 8,000 लास्ट नहीं है, ये जो है फिर बढ़ेगा ही। एक बहुत पहले मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, तब की बात है कि उसको 1,500 रुपया मिलता था जब शिक्षक होते थे, और तब वही शिक्षक जो है जीओबी के शिक्षक बने, और आज उनकी सैलरी जो है 20, 25, 30 तक है। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा मित्र जो है वो अभी इस स्टेज में है। जो भी सैलरी है सरकार अपने हिसाब से जब देखते होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर घोषणा करते हैं, उसके हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होती है, चाहे जो भी होता है। और बहुत सारे जो आपके दिग्भ्रमित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे दूर रहिए, और आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस करिए, क्योंकि अभी के बाद जो है ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ सारे चैनल्स पे आ जाएंगे, उसमें से कुछ कट कर दिया जाएगा, कुछ पेस्ट कर दिया जाएगा, कुछ गलत तरीके से रख दिया जाएगा, मैंने क्या बोला है कुछ बात को मीनिंग को कुछ और कर दिया जाएगा, और आप परेशान होते रहेंगे।